गोबर 2 रुपए किलो क्यों देंगे? वो 2.5 साल हो गए वो गोबर भी सूख गया, लेकिन कोई आया नहीं गोबर पर। अब ये जनता आप लोगों को गोबर कराएगी लगता आने वाले समय में, ये आप मान के चाहिए। हालात इस प्रकार के बन गए, गाय का दूध 80 रुपए, भैंस का दूध 100 रुपए के लीटर के हिसाब से खरीदेंगे, लेकिन आज 2.5 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद क्या भाव आपका? ये बहुत सारी बातों को लेकर के बहुत बातें करने का आज हालात ये बन गए कि आप बस में कदम रखेंगे, आपका सफर चाहे वो 2 कदम का हो, 4 कदम का हो, 1 किलोमीटर का हो, 1 कदम पर 10 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 1 कदम गाड़ी में रखते हुए, बस के अंदर रखते हुए आपको 10 रुपए किराया देना पड़ेगा, यानी कि दुगना किराया। आज हिमाचल प्रदेश में ये हालात बन गए, गरीब आदमी के इलाज के लिए हमने हिमकेयर की योजना चलाई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत की थी। 5 लाख रुपए तक गरीब आदमी का इलाज जो है मुफ्त में करते थे, बिना पैसे के करते थे, बिना खर्चे के करते थे। और आज वो हिमकेयर की योजना बंद कर दी, पैसा देना बंद कर दिया। आज गरीब आदमी अगर हॉस्पिटल जाता है, अब तो तय हो रहा है बहुत जल्दी पर्ची का भी पैसा लगेगा। और स्वास्थ्य मंत्री से जब पूछा कि पर्ची का 10 रुपए का आप लगाने की अगर जो बात कह रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? गरीब आदमी के ऊपर बोझ पड़ेगा। कहने लगे कि जो मुफ्त में पर्ची बनती है उसको लोग संभाल करके नहीं रखते हैं, वो गुम हो जाएगी। 10 रुपए की पर्ची जब बनेगी उसको गुम नहीं होने देंगे, उसको ठीक रखेंगे। फर्क देखिए आप, मैंने है क्या मंत्री और आज के बीच में इस बात को कहते हुए मुझे हैरानी होती है। सस्ता राशन डिपो पर या तो मिल नहीं रहा, कभी तेल नहीं मिलता है, कभी कोई एक आइटम नहीं मिलती, कभी दूसरी आइटम नहीं मिलती है। ऊपर से मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि आटा तो आपको मक्की का देंगे, और आटा मक्की का लेना पड़ेगा। आटा लेंगे मक्की का तो राशन बाकी का मिलेगा, नहीं तो बाकी का राशन मिलेगा। मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर बैठे थे, उनकी धर्मपत्नी जी भी बैठी थी। ये पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में है जो खुद भी विधानसभा के अंदर है, और उनकी पत्नी हमारी भाभी जी भी विधानसभा के अंदर। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, मेरा कि मक्की का आटा आप जबरदस्ती क्यों लेंगे? जिसने खाना होगा, जिसने लेना होगा, उनको लेने दीजिए। और बाद में कहा कि इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हमने कहा इतनी चिंता हो रही है। और मैंने कहा जो आटा आप दे रहे हैं वो आटा जो है, अगर मक्की का पीसा हुआ आटा 15 दिन के बाद, अगर 20 दिन के बाद अगर उसकी रोटी बनाए तो रोटी नहीं बनती है, बोलते कि ना बनती है। मैंने कहा अपनी लाड़ी को पूछ, मैं तो भाभी बनती है कि नहीं बनती है? नहीं तो बना करके दिखाना। मैंने कहा क्योंकि मक्की का आटा जब पुराना हो जाता तो वो उसकी रोटी नहीं बन पाती है, बनती है तो वो खाने लायक नहीं बन पाती है, वो ऐसी हो जाती है, कड़वी की। लेकिन नए काम करने की आदत है। हमने लोगों की सेवा के लिए हिमाचल प्रदेश में जनमंच का आयोजन किया था। लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर हो, नकल तस्लीमा मौके पर देते थे, मंत्री वहां पर होते थे, अधिकारी वहां पर होते थे, मेडिकल सर्टिफिकेट वहां बनता था, राशन कार्ड वहां पर मौके पर बनता था, बिजली का कनेक्शन मौके पर मिलता था, पानी का कनेक्शन मौके पर मिलता था। लेकिन कहा ये जनमंच नहीं चलेंगे, हम जनमंच को बंद करने की घोषणा करते हैं, हम अपना कार्यक्रम चलाएंगे। हमने कहा क्या कार्यक्रम चलाएंगे?
कहा कि सरकार जनता के द्वार गांव के द्वार कोई ऐसा कोई कार्यक्रम चलाया और उस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री जी जहाज में बैठे और जाकर के चौपाल के कुपवी में पहुंचे। हमें तो आरोप लगाते थे कि जयराम ठाकुर ने जनमंच लगाया और लोगों को जो है वो दाल भात खिला रहे हैं, लोगों को फुलके खिला रहे हैं। अरे हम तो फुलका खिलाते थे, दाल भात खाते थे, खुद भी वही खाते थे, हमारे मंत्री अधिकारी भी वही खाते थे जो लोगों के लिए बना होता था। लेकिन आपने वो जनमंच को बंद करके जो सरकार जनता के दरबार का कार्यक्रम चलाया, आपको जब खाना परोसा गया वहां कुपवी के गांव में घर में, तो जंगली मुर्गा किसने खाया? जब उसने देखा कि सामने ये मीडिया वाले घूम रहे हैं, ये बोलेंगे जंगली मुर्गा खाया, जंगली मुर्गा खाया, तो कहने लगे मैं नहीं खाता, इनको धनीराम जी को दो दिए, उनको दीजिए, उनको दीजिए। और अखबार खबर लगी अखबार में, सोशल मीडिया में कि जंगली मुर्गा मारना जो है वो अपराध है, सजा का प्रावधान है, 3 साल का प्रावधान सजा का है उसमें। और ऐसी सूरत में जंगली मुर्गा किसने बनाया, किसने मारा, किसने बनाया, किसने खाया, इस पर अखबार में खबर लग गई। और सुप्पू जी ने क्या किया कि मामला दर्ज कर दिया, मारने वाले पर, जंगली मुर्गा मारने पर जो है उन पर केस दर्ज नहीं हुआ, उन पर